नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और सुपर फास्ट वीडियो होगी। बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे। कॉन्सेप्ट वाले कुछ क्वेश्चन 2-3 रखे हैं। पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। कहता है शास्त्रीय अनुबंधन संप्रत्यय किसने दिया। जब भी हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, साइकोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कहता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कहता है अनुकूलित और अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। तो जब भी आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे तो आपको राइट आंसर क्या लगा देना है, पावलाव लगा देना है। क्या सर, पावलाव के साथ चला जाएगा। अब देखो फटाफट सुन लेते हैं 10 सेकंड में। पावलाव कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रशियन वैज्ञानिक थे जो रूस में, ठीक है ना, रूस को कहते हैं हिंदी में। और अगर हम बात करें पावलाव ने किस पर प्रयोग करा था सर, कुत्ते पर प्रयोग करा था। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। केवल एकमात्र मनोवैज्ञानिक थे, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग करा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। स्किनर जाने जाते हैं क्रिया प्रसूत के लिए, सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं आपके मनोविश्लेषणवाद के लिए, और युंग जाने जाते हैं व्यक्तित्व में अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। मारिया मॉन्टेसरी किस देश की वैज्ञानिक थी? जब भी दोस्तों क्वेश्चंस करो तो क्वेश्चंस को निचोड़ देना है आपको, ठीक है। यानी क्वेश्चंस भी कहने लगे कि सर अब हमें छोड़ दो, तो इतने क्वेश्चंस आप निकालो वहाँ से कि भाई आपका जो आदत है वो पड़ जाए, रटने की प्रवृत्ति भूल जाएंगे आप। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई का सिलेक्शन मुझे चाहिए। इसलिए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर आपने मिलियंस परिवार में स्वागत किया है हमारा और बहुत ज़्यादा भरोसा करा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के परिवारों में हमेशा खुशी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 2, मारिया मॉन्टेसरी किस देश की वैज्ञानिक थी? तो दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। क्या, एक तो मारिया मॉन्टेसरी पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है फ्रॉवेल। ये दो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। जब ये मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो आप इटली मार देना। ये एक फीमेल कैंडिडेट की बात होती है, क्लियर। और मॉन्टेसरी पद्धति जो है इन्होंने दी। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें फ्रॉवेल साहब, तो फ्रॉवेल साहब क्या सर, फ्रॉवेल साहब कहाँ के थे? ये एक जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। क्या है सर, जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति को जन्म दिया। यानी किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहे जाते हैं फ्रॉवेल साहब। गुरुजी वर्ल्ड 2.0 को इसलिए सभी बहन, सभी गृहिणी, सभी जो है भाई हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थी से, या फिर उपरोक्त सभी। जब भी हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो बाल मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान क्यों अलग है, उसमें क्या फ़र्क है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम जानवरों पर प्रयोग नहीं करते हैं, ये दिमाग में बैठा लेना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। शिक्षक से भी रिलेट करता है, विद्यार्थी उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ कैसी हैं सभी से रिलेट करता है। शिक्षक किस तरीके से शिक्षण पद्धति को यहाँ पर जो है अनुरूप देता है, किस तरीके से पढ़ाता है बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर 5 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है और स्क्रीन को छोटा किया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर करिए धुआं धुआं। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी बहन, कोई भी गृहिणी वीडियो देख रही है, तो अगर आप अध्यापिका बनने के लिए अगले साल नियुक्त होती हैं किसी विद्यालय में, तो फिर क्या होगा? अध्यापिका के लिए क्या महत्वपूर्ण, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। मैंने कहा था ट्रिकी वीडियो में, मैंने आपको बताया सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो वीडियो आई थी, मैंने कहा निगेटिव वर्ड आपको नहीं लेने हैं। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना गलत बात है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो मैं कह सकता हूँ समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना है या प्रत्येक बच्चे पर। तो आप हो गए सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना कि बच्चा आखिर समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। 4 बच्चों को आ रहा है तो क्या 2 बच्चों को नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उसकी क्या समस्या है, निदान करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? बहुत तेजी से खत्म करेंगे, बहुत बढ़िया। देखिएगा, व्यवहारवादियों की जब भी बात करते हैं तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया है वस्तुनिष्ठता पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइपनेस पर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बहुत ही गजब का लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अधिगम में डॉट डॉट ने प्रभाव का नियम दिया है। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट जान लेते हैं कि भैया 3 नियम थे यहाँ पर। जब भी बात आती है थॉर्नडाइक की तो राइट आंसर जाएगा। एक तो कहा था कि प्रभाव का नियम, एक तो कहा था तत्परता का नियम, और एक तो कहा था अभ्यास का नियम।
तो यहाँ पर ये मुख्य नियम में, यानी मुख्य नियम में कितने नियम थे सर? 3 नियम थे। एक तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम। तो इनमें से अगर प्रभाव पूछे तो भी थॉर्नडाइक, इनमें तत्परता पूछे तो भी थॉर्नडाइक मारना है, कभी अभ्यास पूछे तो भी थॉर्नडाइक आपको मारना है। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। इस थॉर्नडाइक की बात करें कहाँ के मनोवैज्ञानिक? यूएसए के मनोवैज्ञानिक। स्किनर की बात करें कहाँ के मनोवैज्ञानिक? यूएसए के मनोवैज्ञानिक। ये कहाँ के? रशियन मनोवैज्ञानिक। वाटसन से एक और क्वेश्चन आता है हमेशा कि तुम मुझे बालक दो, तुम मुझे शिशु दे दो, मैं उसे चोर, वकील जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? तो वो हो जाएंगे वाटसन। एक और क्वेश्चन आता है वाटसन से, कहता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। एक और क्वेश्चन आता है, कहता है विहेरिज्म पुस्तक किसने लिखी? वाटसन ने लिखी है। ठीक है। थॉर्नडाइक से एक और पुस्तक, एक पुस्तक की बात आती है, शिक्षा मनोविज्ञान, किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक की है। स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत का नियम। थॉर्नडाइक हो जाएगा प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 6 का तो है बिल्कुल एकदम निचोड़ खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गति में भाग लेते हैं। कैसे होंगे? हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, अपनी रुचि से अगर भाग लेते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं सर्वाधिक सृजनशील माने जाते हैं। और भैया अगर हम बलपूर्वक अगर हम किसी भी जो है चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं तो भाई उसको नहीं हम मान सकते। ठीक है ना। बच्चे अगर आपकी रुचि है पढ़ने की या फिर किसी भी कार्य में जो है रुचि है आपकी, तो वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का उदाहरण जाता है। क्रिएटिविटी बराबर होता है सृजनात्मकता, बराबर होता है मौलिकता प्लस उपयोगिता होता है। ठीक है। अच्छी तरीके से इसको मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल में। फिलहाल अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो आपको सर्च कर लेना है उस चैप्टर का नाम और पीछे लिख देना है गुरुजी वर्ड ट्रिक। ठीक है। सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, जैसे क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता वाई गुरुजी वर्ड, पियाजे वाई गुरुजी वर्ड, कोहल वर्ग वाई गुरुजी वर्ड, थॉर्नडाइक वाई गुरुजी वर्ड। ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जो आपको मिले ना यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 8। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसने किया था? TAT का मतलब क्या होता है? ये व्यक्तित्व की परीक्षण विधि है। TAT का मतलब होता है थीमेटिक, इसका मतलब होता है अपरसेप्शन और इसका मतलब होता है दोस्तों टेस्ट। ठीक है। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या होता है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है। और इससे व्यक्तित्व का जो है क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों में आता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका टेट का पेपर पास में है तो मैंने कहा था कि ट्रिक में आपको बताया था कि टेट को टेट से करना है। और जैसे ही टेट का एडमिट कार्ड आता है तो कहते हो आप कि मर गए एकदम से, अब तो एग्जाम पास में आ गया। तो मर गए यानी मुर्रे हो गया। मुर्रे एवं मार्गन ने इसको दिया था, तो फिलहाल TAT के साथ जाएगा मुर्रे एवं मार्गन। और एक और टेस्ट है CAT पूछ ले अगर कहीं, बालक अंतर्बोध परीक्षण चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका लियोपोल्ड बैलक। बालक यानी बैलक, याद हो गया ना। बालक से बैलक, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, तो बालक से बैलक, तो ये दिया है बैलक ने। टेट का पेपर आता है तो आप कहते हो सर मर गए, तो यानी इसलिए दिया है मुर्रे ने। दोनों ट्रिक आपको याद करवा दी। क्वेश्चन नंबर 9। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्वलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर दिमाग में लगाओगे कि मैंने कहा था कि स्किनर ने जो प्रयोग करा था वो चूहे पर प्रयोग करा था और इसके साथ कबूतर पर प्रयोग करा था। चूहे का प्रयोग जो है प्रसिद्ध रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया इन्होंने एक R टाइप की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, मतलब अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है। जबकि पावलोव ने स्टिमुलस यानी लक्ष्य को ज़्यादा माना था, उद्दीपन को माना था। तो स्किनर ने एक बल दिया था, यानी जिसको हमने कहा पुनर्वलन की व्याख्या में इन्होंने यहाँ पर इसका सहयोग करा। पुनर्वलन के जनक कहे जाते हैं आपके क्या? CL हल कहे जाते हैं। लेकिन अनुकरण व पुनर्वलन के साथ जो ऑप्शन जाता है वो स्किनर के साथ चला जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा 2 के साथ। पुनर्वलन की व्याख्या का सपोर्ट किसने करा था? इसलिए स्किनर ने करा था, तो इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? पुनर्वलन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं क्योंकि प्रत्येक तबके का बच्चा आता है, प्रत्येक समाज अलग अलग पृष्ठभूमि का बच्चा आता है। तो ये क्या हो सकता है? ये शिक्षक के रूप में संसाधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर C के साथ चला जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कह रहा है शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह क्या है? व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद या फिर गेस्टाल्टवाद। देखिएगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस
शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया बोले तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, तो आपको क्या लगाना है, बच्चे कह रहे सर गेस्टाल्ट वाला लगा देना है, और कुछ बच्चे कह रहे सर एक के साथ। नहीं भैया, जब भी हम कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें उससे लगाना होता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेस। शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया को हम हमेशा मेंटल स्तर से जोड़ते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत से यहाँ पर आंसर चला जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक की बात आई तो ध्यान में ये आया कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका पियाजे साहब ने दिया था। इस सिद्धांत को विकासी सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे साहब कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अगर कोई बहन जाती है स्कूल में अध्यापिका बन के इसमें से, और आप देख रहे हो कोई अध्यापक बन के जाता है कोई भाई हमारा, और अगर बच्चे त्रुटि करते हैं तो आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। क्या आपके लिए ये कथन सर्वोत्तम होगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होती हैं, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं ऐसा तो नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं कह सकते कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, कोई कंडीशंस नहीं है तो बच्चे ज़्यादा करेंगे। याद रखिएगा त्रुटियां कभी भी क्या होती हैं, हमेशा अधिगम का भाग होती हैं। मैंने हमेशा कहा है अगर क्वेश्चन आज गलत हो रहे हैं आपके तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहीं से गलती नहीं करी है तो आगे आप एग्जाम में गलती करोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर आपने यहाँ गलती नहीं की है तो आप आगे एग्जाम में गलती करोगे। क्योंकि अगर हम समझ रहे हैं कि अगर आपने यहीं से वीडियो छोड़ दी, माना कि हम इस वीडियो में 12-24 क्वेश्चन कराने वाले हैं या 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और आपने यहीं से वीडियो छोड़ दी और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए 24 तक हम कराएं, और फिर क्या करोगे, आपने जब देखा नहीं होगा तो आप वहाँ गलती करोगे। तो इसलिए अगर आज यहाँ पर सही कर लेते हो या गलत कर लेते हो तो आगे कोई भी संभावना ऐसी नहीं होगी जिससे गलत हो। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की ... भूमिका होती है, कम महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, मुख्य है या गौड़ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भैया मुख्य भूमिका होती है। परिवार की पृष्ठभूमि में माँ जो होती है प्रथम जो है क्या होती है, गुरु होती है बच्चे का। सामाजिकरण में बात करते हैं, बच्चे का सामाजिकरण जो होता है वो कहीं ना कहीं परिवार से होता है, विद्यालय से होता है थोड़ा बहुत, और आपके खेल के मैदान से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मुख्य हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आता है कि बच्चे का जो औपचारिक शिक्षा होती है वो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण किसके हाथ में होती है, पिता के हाथ में या माता के हाथ में। अनौपचारिक शिक्षा, देखिएगा बच्चे में अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो घर की शिक्षा होती है, या कोई भी शिक्षा ऐसी लेना चाहे जिसमें कोई भी समय की पाबंदी ना हो, कोई भी यहाँ पर स्थान की पाबंदी ना हो, उसको हम कहते हैं अनौपचारिक। तो माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है और माँ ही उसके लिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए माध्यम होती है। क्लियर, याद रखिए एक बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर, 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा हो सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, बहुत बढ़िया हो सकता है, ये तो और अच्छा आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, शिक्षा मनोविज्ञान मन की शिक्षित विज्ञान है, तो हम ये कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। ऑप्शन नंबर क्या सर जाएगा, 2 के साथ। मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर हम आपको बताएं, एक लो में शिक्षा मनोविज्ञान में हमने कहा कि भाई इस पर जानवरों पर प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिक निर्योग्यता की पहचान करता है। यानी अगर निर्योग्यता है बच्चे में, अधिगम निर्योग्यता, अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने में अगर कोई निर्योग्यता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो किस तरीके से एक शिक्षक पहचान करेगा। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट में एग्जाम में बार बार आता है और बच्चे हमेशा क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 लगा के चले आते हैं, जो गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ। अपमानजनक व्यवहार तो कोई भी बच्चा कर सकता है, छोटा भी बच्चा, इतना समझ नहीं होता है, लेकिन अधिगम अगर निर्योग्यता है तो उसका मनोभाव जल्दी जल्दी बदलेगा, कहीं इधर तो कहीं इधर, कहीं इधर तो कहीं उधर। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया था। अगर हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो आप कहते हो सर शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है और मनोविश्लेषणवाद भी इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ एक और आती है कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो है व्याख्या कहाँ करी गई, एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात कही गई है कि बच्चे को केंद्र में रहकर जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, उसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, रूसो के साथ चला जाएगा। एक और बात बताते हैं, कोहलर जाने जाते हैं इनसाइट थ्योरी के नाम से, इनसाइट थ्योरी के सिद्धांत के लिए, यानी अंतर्दृष्टि
सूज का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया। फ्रायड जाने जाते हैं मनोविश्लेषणवाद के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा का सुझाव दिया भैया रूसो ने, यानी अध्ययन केंद्रित किया। और स्किनर जाने जाते हैं आपके क्रिया प्रसूत के लिए। और राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर? अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम की बात करें तो इनसाइट थ्योरी दिया था सर, कोहलर ने सिद्धांत दिया था, जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताया है। ठीक है, कोहलर ने दिया था और इसमें यह कहा था कि ये जो गेस्टाल्टवादी है ना, गेस्टाल्टवादी का मतलब होता है दोस्तों, आप सभी जानते हो कि पूर्ण आकृति होता है। ठीक है, यानी जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम किसी भी समस्या, जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। गेस्टाल्टवादी का कहना था कि समस्या के लिए, समाधान के लिए समस्या का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा समग्र आकृति। जब भी हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद की, तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र आकृति, यानी हम कह सकते हैं पूर्ण आकृति या पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण कोई चीज होना। ठीक है, तो वो चीज चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब भी हम कहते हैं विकास, अभिवृद्धि, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भैया ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट। क्यों चला जाएगा? कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारा जो शरीर है उसका कद जो है, कद है, लंबाई है, ठीक है ना, हाथ पैरों की बनावट है, ये क्या होती है सर? ये लिमिट समय तक बढ़ती है। तो यार ये क्या होता है? ये सर शारीरिक परिवर्तन होता है। जब भी आप याद रखना, जब भी अभिवृद्धि की बात हो, अभिवृद्धि एवं विकास आपका चैप्टर है, अभिवृद्धि की बात हो तो हमेशा क्या लगाना है? शारीरिक परिवर्तन से। विकास आपका लिमिट समय तक नहीं चलता, विकास हमेशा जीवन पर्यंत तक चलता है और ये लिमिट समय तक चलता है। यानी अगर आपके हाथों और पैरों का जो आकार बढ़ेगा वो लिमिट समय तक बढ़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि हाथ का आकार इतना नहीं बढ़ जाएगा कि जितना फावड़े जैसा होता है, आपकी लंबाई इतनी नहीं बढ़ जाएगी जितना का एक यूकेलिप्टस का पेड़ होता है। तो याद रखिएगा, अभिवृद्धि एक लिमिट समय तक बढ़ेगी लेकिन विकास हमेशा चलता ही रहेगा। तो फर्क आप समझ गए, शारीरिक परिवर्तन आपका अभिवृद्धि से रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल पर देता है, किस पर देता है? मैंने आपसे कहा था क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं स्किनर, और स्किनर ने एक ही वर्ड की जो है चर्चा करी थी अपने सिद्धांत में, कहा था कि पुनर्वलन इंपॉर्टेंट है। क्या सर? पुनर्वलन इंपॉर्टेंट है। और पुनर्वलन के जो जनक है वो दोस्तों कौन है? CL हल हैं। ठीक है, क्लार्क हल कहे जाते हैं। हमने आपको ट्रिक से भी बताया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको ट्रिक से आपको बताता हूँ, पुनर्वलन, वल है वल, अच्छा CL हल ने दिया है, बल को हल ने दिया है, यानी अगर आप बल लगाओगे, अगर आप हल चलाओगे तो इसमें क्या लगाओगे? बल लगाओगे। तो याद रखना, जब भी आपसे कहे कि प्रयोग किसने करा तो स्किनर ने, जब भी आपसे कहे कि जनक कौन है सर, तो जनक आपके कौन है सर? हल हो जाएंगे। ठीक है, क्लार्क हल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा। चैनल को भैया सब्सक्राइब सभी बच्चे कर लें। गुरुजी वर्ल्ड 2.0 आपका परिवार, अपना परिवार है। ठीक है, हाँ जी, रेड बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बच्चों को सब्सक्राइब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करना, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, मैंने कहा ये नेगेटिव वर्ड है, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी या भाषा कौशल का उपयुक्त अभ्यास। मैं कह सकता हूं कि गतिविधियों का जो उपयोग है ना, वो सबसे बेस्ट आंसर जाएगा। हमने आपको कल वाली ट्रिक वीडियो में बताया था कि कौन से नेगेटिव वर्ड हैं, कौन से वर्ड आपको एकदम से गतिविधि उठाया और आंसर मार दिया, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, कैसे मिलेगी? आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे लिंक पर। हमने कुछ बताया था कि ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको केवल आप देख के ही मार दो, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमने उस वीडियो में चर्चा किया है, तो वो वीडियो जरूर देखिए आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन में पुनर्वलन निर्भर करता है। पुनर्वलन की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सर स्किनर ने प्रयोग करा था, उद्दीपक की प्रकृति पर या अनुक्रिया की प्रकृति पर, या दोनों। जब भी अगर आपने सही तरीके से स्किनर का सिद्धांत या फिर आपने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो हमने ये कहा है आपसे कि स्किनर ने कौन सा टाइप दिया है? स्किनर ने R टाइप दिया है। याद कैसे करेंगे? R आ रहा है ना लास्ट में, तो R टाइप दिया है। और आपका पावलोव ने इस प्रकार दिया है। स्किनर ने प्रयोग किस पर किया है? R यानी चूहे पर किया है। रैट मीन्स होता है चूहा, मैंने ये भी ट्रिक आपको बताया था। अब बात आती है, स्किनर ने R टाइप का थ्योरी दिया है, तो R का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अनुक्रिया की बात होती है। अनुक्रिया, ठीक है, एक होता है यस
और एक होता है आर। जब आपसे कह दे कि आर किसने दिया तो आप कहते हो स्किनर ने दिया। किसने इधर? स्किनर ने दिया। यस किसने दिया तो आप कहते हो पावलाव ने दिया। फिर एक बार थोड़ा और चेंजमेंट हुआ कि भाई यस और आर दोनों किसने दिया तो सर ये दिया है थॉर्नडाइक ने। जब एस आर पूछे तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। जब केवल यस पूछे तो आपका पावलाव ने। जब आपका केवल यहाँ पर आर पूछे तो स्किनर ने। तो 3 क्वेश्चन बन गए। तो भैया जी ये बताओ स्किनर ने कौन सा दिया था? आर दिया था। तो आर की बात करते हैं, रेस्पॉन्स की बात करते हैं, अनुक्रिया के साथ चला जाएगा। उद्दीपक की बात यहाँ पर अगर होती, यहाँ पर क्या होती, यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होता तो दोस्तों उद्दीपक लगा देते। क्यों नहीं हो सकता? 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया ये वाला दिया है पावलाव ने और हमसे पूछा था क्रिया प्रस्तुत यानी स्किनर वाला। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चंस को समझो और क्वेश्चंस को लगाओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किसने किया? विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? गाइस बहुत अच्छे, बेहतरीन, क्या बात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? डार्विन ने, सोरेंसन ने, पावलाव ने या फिर कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, डार्विन के साथ चला जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल 22 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमें ये जरूर बताएं कि आपका 22 में स्कोर कितना रहा है, क्या रहा है स्कोर, जल्दी से बताएं। और आपने लाइक नहीं किया है वो वीडियो, आपको ट्रिकी वीडियो नीचे जरूर देखनी चाहिए, जो नीचे आपको मिल जाएगी लिंक के माध्यम से। आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी बंधुओं को, सभी बहन, सभी भाई, सभी गृहिणियों को। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब, जिंदाबाद।